Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहले पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट इसका चैप्टर का पढ़ लिया है, आप उसको ज़रूर देखना, तभी चैप्टर आपको लाइन वाइज जो है अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने ऑल फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करना था। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, पर हम एक बार और उसको रिकैप कर लेते हैं। क्या था, जो चीज़ मतलब एसिड बेस तो एक तो था जिससे हम क्या करते थे, इंडिकेट करते थे कलर से, लिटमस के कलर से, फिनोल्फ्थलीन के कलर से हमें पता लगता था कि कोई चीज़ एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, लेकिन किसी के सुगंध से, स्मेल से अगर हमें पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स है जैसे वनीला, अनियन, क्लो, ये सारी क्या है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। नेक्स्ट यहाँ पर हमें कुछ दिया है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस अगर रिएक्ट करते हैं मेटल से तो क्या होता है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इसको मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या है। सबसे पहले तो आपको जैसे कि ये सारा सिस्टम दिया हुआ है, एक सेट कर लेना है। इसमें क्या किया है आपने, ये स्टैंड एक ले लेना है, यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब हो गई। ठीक है, ये यहाँ पर एक टब हो गया जिसके अंदर हमने सॉफ्ट सॉल्यूशंस रख लिया। उसके बाद यहाँ पर कॉर्क लगा दिया है। कॉर्क पहले नहीं लगाना है, पहले इसके अंदर क्या करना है, जिंक ग्रेन्युएट डालना है। जिंक ग्रेन्युएट मीन्स क्या होता है, जिंक जो मेटल होती है ना उसके छोटे छोटे पीसेस, उसको हमने डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर हमने डालना है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद क्या होगा, इसमें गैस बनना शुरू हो जाएगी और उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगाना है, कॉर्क लगाना है ताकि ये गैस जो है बाहर ना निकल सके। कॉर्क के साथ एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी है कि अगर गैस बने तो यहाँ आए सॉफ्ट सोल्यूशन में, और सॉफ्ट सोल्यूशन में अगर गैस आती है तो बबल की फॉर्म में निकलते हुए दिखाई देती है। अब जब इसके अंदर गैस बननी शुरू हो गई तो यहाँ पर हम एक जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे, तो ये पॉप साउंड के साथ जलेगी। कैसे साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ। ठीक है, ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इट मीन्स वो कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, पॉप साउंड अगर आए, हम जलती हुई कैंडल या मैच स्टिक लेके जाएं तो वहाँ पे कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। तो अब इस एक्टिविटी से आपने क्या समझा, इस एक्टिविटी से आप ये समझो कि यहाँ पर हमने किस किस में रिएक्शन कराई थी। एक तो हमारा क्या था, एसिड था, और दूसरा हमारा क्या था, मेटल था। इट मीन्स एसिड और मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, ऑलमोस्ट मेटल जो है एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि हमें दिया हुआ है। इसको मैं 1 मिनट हटा दूं। यहाँ से अगर मेटल जो कि हमने दिया हुआ है कि अगर हमें उसकी रिएक्शन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। देखो, अगर मेटल एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो ये तो हमने देख लिया कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड हो रही है। तो एसिड प्लस मेटल गिव राइज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि हमने क्या ले लिया, मेटल क्या ले लिया हमने, जिंक, तो Zn हो गया। ठीक है, हमें पता है जिंक का जो फॉर्मूला होता है वो Zn होता है। अब जो एसिड था वो हमने क्या लिया था, सल्फ्यूरिक। ठीक है, तो वो क्या होता है, H2SO4 गिव राइज। अब आपका क्या हो जाएगा, Zn के साथ क्या आ जाएगा, SO4, तो ZnSO4, और साथ में आ जाएगा आपका H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसके साथ आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, तो पहले तो आपने प्रॉपर इस तरीके से लिखना है, फिर आपने लिखना है जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड और दिस, और उसके नीचे इसको मेंशन भी जरूर करना होता है अच्छे मार्क्स के लिए कि जिंक के नीचे जिंक लिखो, सल्फ्यूरिक एसिड के नीचे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में जिंक के साथ मतलब मेटल के साथ किसकी रिएक्शन कराइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, अभी हमने किया था एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन,
अब हम बेस के साथ कर रहे हैं मेटल की रिएक्शन, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो बेस क्या होता है, NaOH, हाइड्रोक्साइड जहाँ पर भी है वो क्या है, बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने जिंक मेटल से अगर की तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। इट मीन्स क्या हमें पता लगा कि बेस भी एसिड के साथ बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी मेटल के साथ, कुछ मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड नहीं होती है, ठीक है, और कईयों के साथ होती है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अभी तो हमने मेटल की रिएक्शन की थी, लेकिन अगर मेटल कार्बोनेट जो है वो एसिड से रिएक्शन करे और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करे तो क्या होगा। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है आपको, ये एक्टिविटी में आप देखोगे कि ये स्टैंड है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब हो गई आपकी। अब इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या डाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एसिड है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि हम किससे एक्टिविटी कर रहे हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ। सोडियम एक मेटल है, उसके साथ कार्बोनेट यूज़ किया तो क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। तो अब इन दोनों की जब हमने रिएक्शन कराई, ठीक है, सारा सेटअप हमने किया हुआ है, तो जो इसमें गैस आ रही है ना, इस जो टेस्ट ट्यूब में है हमने क्या ले लिया है, इसको थोड़ा क्लीन कर ले, ठीक है। तो इस टेस्ट ट्यूब में जो है जो गैस आ रही है ना, इसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक सॉल्यूशन लिया है। कौन सा सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ऑल ट्वाइस, ठीक है। तो उसके अंदर जब जाता है ना, जब वो उसका कलर क्या होता है, एक तरीके से उसको लाइम वाटर बोलते हैं, तो उसका कलर जो है मिल्की हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है, लाइम वाटर का कलर मिल्की कब होता है, जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर मिल्की हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सी गैस बन रही है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो हमें पता लग गया यहाँ पर कि जब मेटल कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो उसमें कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। अब हमने पहले तो क्या कर दिया, कार्बोनेट के साथ कर दिया, अब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी हमने सेम रिएक्शन करनी है। तो अगर हमने सेकंड टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया और साथ में एसिड डाल दिया, तो सेम प्रोसेस वही हो रही है कि सोडियम क्लोराइड मीन्स सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम किस में पास कर रहे हैं, लाइम वाटर में पास कर रहे हैं, ठीक है, लाइम वाटर में पास कर रहे हैं, तो लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, और उसमें वाइट प्रेसिपिटेट्स हो जाते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, मैंने आपको चैप्टर 1 में समझाया था ना कि एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में जो है अगर कोई सॉल्यूशन लिया, उसमें नीचे व्हाइट कलर का कुछ जम सा जाता है और निकलता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो ये रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो क्या होगा, अब देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और वाटर के साथ, तो क्या होता है, ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके पहले वाले रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, जो कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। तो इसको थोड़ी 1-2 बार आप देखोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, और बुक से रीड जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।